बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, वजारत आला का मनसब अवाम की अमानत है। वजीर आजम हुक्म दे तो सियासत भी छोड़ दूंगा। वजीर आला उस्मान बुज़दार का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं उन्हें कप्तान का सिपाही होने पर फख्र है। मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया। वजीर आला ने वुज़रा अरकान असम्बली और सीनियर ब्यूरोक्रेट से अलविदाई मुलाकातें की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने ओहदा छोड़ने के ऐलान के बाद अपने दफ्तर में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। सूबाई वुज़रा, अरकान असम्बली और सीनियर ब्यूरोक्रेट से अलविदाई मुलाकातें की। वज़ीर आला का कहना है कि वो इमरान खान के सिपाही हैं। वजारत आला का मनसब तो एक तरफ, इमरान खान हुक्म दें तो सियासत भी छोड़ देंगे। सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि उन पर करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं, वो कप्तान के साथ डट कर खड़े हैं। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि अवाम की खिदमत ही मेरा मिशन है। मनफी सियासत का जवाब हमेशा अवामी खिदमत से दिया। उस्मान बुज़दार ने कहा कि हमारी हुकूमत को पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट देने का एजाज हासिल है। वज़ीर आला से मुलाकात करने वालों में हाफिज मुमताज अहमद, एजाज आलम, हुसैन जहानिया गर्देजी, सरदार अहमद दरेशक, उमर फारूक और दीगर शामिल थे। वज़ीर आला ने चीफ सेक्रेटरी कामरान अली अफजल, IG पुलिस राव सरदार और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम से भी अलविदाई मुलाकात की और अपनी टीम के काम को सराहा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को इस्तीफे के बाद कहां एडजस्ट किया जाए। PTI की आला क़यादत ने सर जोड़ लिए। उस्मान बुज़दार को गवर्नर या स्पीकर बनाने पर गौर शुरू कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के इस्तीफे के बाद PTI की आला क़यादत इस बात पर गौर कर रही है कि उन्हें हुकूमत में कहां एडजस्ट किया जाए। ज़राए के मुताबिक उस्मान बुज़दार को एडजस्ट करने के लिए दो तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। इन तजावीज़ के मुताबिक उस्मान बुज़दार को गवर्नर पंजाब या स्पीकरशिप का ओहदा देने पर गौर किया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि कौन सा ओहदा उस्मान बुज़दार को दिया जाएगा, इसका हतमी फैसला वज़ीर आज़म क़यादत के साथ मशावरत से करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का इस्तीफा सामने आने पर जहांगीर तरीन ग्रुप भी मुतहरिक हो गया। ग्रुप के मुशावरती इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। बेदियां रोड पर वाक़े फार्म हाउस में जहांगीर तरीन ग्रुप का मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का इस्तीफा सामने आने के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इजलास में ओन चौधरी, मलिक इसाक खान खाकवानी, मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल, अहमद चीमा, अब्दुल हई दस्ती, फैसल जब्बाना और अमीर मोहम्मद खान भी शरीक हुए। तहरीक इंसाफ की जानिब से नामजद वज़ीर आला परवेज़ इलाही के नाम पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक इस बात का फैसला किया गया कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का इस्तीफा गवर्नर को भिजवाने तक कोई हतमी फैसला नहीं किया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द करने के बाद मुस्लिम लीग काफ ने अरकान असम्बली से राब्तों का सिलसिला शुरू कर दिया है। मुस्लिम लीग काफ की जानिब से अब्दुल अलीम खान ग्रुप सूबाई वज़ीर तर्जमान अलीम खान ग्रुप मियाँ खालिद महमूद ने बताया कि काफ लीग की जानिब से राब्ते में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि दोस्तों से सलाह मशवरे के बाद जवाब देंगे। अलीम खान ग्रुप के दोस्तों से राब्ते जारी हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही को अलीम खान ग्रुप का फैसला मुशावरत के बाद बता दिया जाएगा। उधर मुस्लिम लीग काफ की जानिब से दीगर अरकान असम्बली से भी राब्तों का सिलसिला जारी है। पंजाब के 318 सस्ते बाजारों का कयाम मुश्किलात का शिकार। लाहौर में 32 रमज़ान बाजार भी ऑपरेशनल नहीं हो सके। मार्केट कमेटियों को सस्ती सब्जियों और फलों के लिए फंड्स नहीं मिले। इंतजामिया अलग से परेशान। सूबे भर में 318 रमजान बाजार का कयाम खटाई में पड़ने का खदशा बढ़ने लगा। लाहौर में ताहाल 32 रमजान बाजारों में फेयर प्राइस शॉप्स फाल ना हो सकी। सूबाई काबीना ने रमजान बाजार लगाने के लिए 8 अरब की सब्सिडी देने की मंजूरी दी थी। रमजान बाजारों में घी, दालें, सब्जियां समेत फेयर प्राइस शॉप्स की 13 अशिया सस्ते रेट्स पर मिलना है। मार्केट कमेटियों को सस्ती सब्जियां और फल के फंड्स ताहाल जारी ना हो सके। लाहौर समेत पंजाब भर के डेप्यूटी कमिश्नर्स भी परेशान हैं। यूटिलिटी स्टोर पर माह रमज़ान का खाली रैक से इस्तकबाल। दर्जा अव्वल घी, ऑयल और सब्सिडाइज घी की किल्लत। बेशतर स्टोर्स पर आटे की सप्लाई भी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी मायूस लौटने लगे। हुकूमत से अशिया की किल्लत का फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा। रमजान मुबारक की आमद है, लेकिन यूटिलिटी स्टोर बुनियादी अशिया ज़रूरिया से खाली पड़े हैं। शहर के बेशतर यूटिलिटी स्टोर्स पर दर्जा अव्वल का घी और तेल के अलावा सब्सिडाइज सस्ता घी भी दस्तयाब नहीं है। इतनी महंगाई में यूटिलिटी स्टोर पे भी कुछ नहीं है और यहाँ भी खैर मैं उतो बाहरों ले लांगे, छड़ दो कोई गल नहीं। चीनी ले ली है, वो भी बरीक ही गई है, तो बाकी आटा उटा है ही नहीं। इस तरह नहीं होना चाहिए। अगे भी तो चलते रहे यूटिलिटी के हुंडों में नहीं चल रहे। यूटिलिटी स्टोर पर आटे की सप्लाई भी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। खरीदारी के लिए आने वाले सार्फिन मायूस लौट रहे हैं। सिर्फ एक घी यहाँ पे सस्ता है तो 260 रुपए का, लेकिन वो भी नहीं मिलता। वो जब आता है खास बंदे को अपने ही होते हैं
वही अंदर खाते में गेम होते हैं, वो ख़त्म हो जाता है। रिक्वेस्ट है हुकूमत से कि अच्छे से अच्छे इंतजाम करें, हमारे गरीबों का खास ख्याल रखें बस। शहरियों ने तब्दीली सरकार से मुतालबा किया कि यूटिलिटी स्टोर पर इशिया ज़रूरिया की किल्लत का फौरी नोटिस लिया जाए और रमजान मुबारक से कबल इन इशिया की दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन मोहम्मद अदील के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। लाहौर के सरकारी स्कूलों के लिए 26 करोड़ की ग्रांट मंजूर। पीएनटी बोर्ड ने लाहौर के लिए 26 करोड़ रुपए मालियत की नई स्कीमों को बजट में शामिल कर लिया। लाहौर के सैकड़ों सरकारी स्कूल इजाफी क्लासरूम से महरूम हैं। लाहौर के सरकारी स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ने से क्लासरूम्स कम हुए, जिस पर स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी ने हुकूमत से अपील की है कि इन्हें मजीद बजट दिया जाए ताकि बच्चों के लिए इजाफी क्लासरूम्स तामीर किए जा सके। जिन स्कूलों में सहूलियात का फुकदान है वहाँ जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए मजीद सहूलियात फराहम की जा सके। पंजाब हुकूमत ने लाहौर एजुकेशन अथॉरिटी के लिए 26 करोड़ रुपए की ग्रांट मंजूर कर ली है। सरकारी स्कूलों की अपग्रेडेशन समेत फर्नीचर की फराहमी के लिए भी फंड मंजूर किया गया है। महकमे खजाना पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों को दरकार फंड जारी कर दिए हैं। ये फंड मामूल के अखराजात की मद में जारी किए गए हैं। गुलाब देवी अस्पताल को 18 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। पीटीएम को 52 मिलियन रुपए के फंड मुंतकिल किए गए हैं। लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी को 182 मिलियन रुपए और तैयब उर्दुगान अस्पताल के लिए 1 अरब रुपए के फंड जारी किए गए हैं। महकमा ने ये बजट महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर के अकाउंट में मुंतकिल किया है। बीएड ना करने वाले 2500 स्कूल असातिज़ा नौकरी से फारिग। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा को बीएड करने के लिए दिसंबर 2019 की डेडलाइन दी थी। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से मुकर्रर डेडलाइन पर बीएड ना करने वाले उस्ताज़ा को नौकरियों से फारिग कर दिया गया है। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि 2500 के करीब उस्ताज़ों को नौकरियों से फारिग करना नाइंसाफी है। कोरोना के बाइस उस्ताज़ा मुकर्रर डेडलाइन पर बीएड की डिग्री हासिल ना कर सके। पंजाब टीचर्स यूनियन की जानिब से मामले पर नजरसानी की अपील की गई है, जिस पर स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का कहना है कि 1 अप्रैल को इजलास में बीएड करने की तारीख में तोसी से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा। शहर में सोलर सिस्टम से बिजली बनाने वालों की मुश्किलात में इजाफा। लेस्को के पास सस्ती बिजली बनाकर फरोख्त करने में इस्तेमाल होने वाले बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक खत्म। लेस्को ने सारिफिन के लिए मार्केट से खरीदारी करने की मंजूरी दे दी। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में बाई डायरेक्शनल मीटर्स का स्टॉक खत्म होने की वजह से कनेक्शन की तनसीब का अमल रुक गया है। इसलिए लेस्को ने सोलर सिस्टम पर नस्ब होने वाले मीटर्स को मार्केट से खरीदने की मंजूरी दे दी है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर चौधरी मोहम्मद अमीन की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक जमा होने वाले डिमांड नोटिस की रकम वापस करने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। सार्फिन को कंपनी के मंजूर शुदा मैन्युफैक्चरर से बाई डायरेक्शनल मीटर्स की खरीदारी करने की इजाजत दे दी गई। मार्केट से खरीदारी करके घरेलू मीटर्स को सब डिवीजन में जमा करवाना होगा। मीटर्स जमा करवाने के बाद लेस्को सार्फिन को कनेक्शन लगाकर दे सकेगी। लाहौर समेत पंजाब भर के 48,000 स्कूलों के नॉन सैलरी बजट में करोड़ों की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने स्कूलों का सालाना ऑडिट शुरू कर दिया। बजट खुर्द बुर्द करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पंजाब भर के 48,000 स्कूलों के नॉन सैलरी बजट में करोड़ों रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने स्कूलों का सालाना ऑडिट शुरू कर दिया। 2017 तक 2021 तक स्कूलों के नॉन सैलरी बजट का ऑडिट होगा। बजट खुर्द-बुर्द करने वाले स्कूल सरबराहान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्कूल सरबराहान को ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को गुज़िश्ता 4 साल के बजट की तफसीलात फराहम करना होंगी। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक स्कूल सरबराहान बजट का रिकॉर्ड दुराने विजिट ऑडिटर जनरल की टीम को मुहैया करेंगे। रिकॉर्ड में गड़बड़ या मुकम्मल फराहम न करने वाले स्कूल सरबराहान को महकमाना कार्रवाई का सामना करना होगा। वार्डन्स ने सरकारी माल बेकार कर दिया। एसपी ट्रैफिक के विजिट ने मोटरसाइकिलों और पेट्रोलिंग अफसरान की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। वार्डन्स की नाकिस कारकर्दगी की स्पेशल रिपोर्ट सीईओ को भिजवा दी गई। एसपी ट्रैफिक के विजिट ने मोटरसाइकिलों और पेट्रोलिंग अफसरान की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। एसपी आसिफ सदीक ने गुलबर्ग और मालडाउन सेक्टर की चेकिंग की और फिर नाकिस कारकर्दगी की स्पेशल रिपोर्ट सीटीओ को भिजवा दी। रिपोर्ट में कहा गया है कि दौरान चेकिंग मालूम हुआ कि 12 बजे तक किसी पेट्रोलिंग ऑफिसर ने एक चलान भी ना किया। तमाम सरकारी 125 और 250 मोटरसाइकिलों की हालत गैर तसल्ली बख्श पाई गई। तमाम सरकारी मोटरसाइकिलों की रिवॉल्विंग लाइट्स खराब थी। ज्यादातर 250 सीसी मोटरसाइकिलें थका स्टार्ट थी। हूटर्स भी वर्किंग कंडीशन में न थे। मोटरसाइकिलों के इंडिकेटर्स टूट कर लटके हुए थे और स्पीड मीटर खराब थे। तमाम सरकारी मोटरसाइकिलों पर वायरलेस अटैच ना था। मोटरसाइकिलों की कंडीशन इंतहाई नाकिस थी। गुलकार अली जफर की जानिब से हत्या इज्जत केस का मामला सेशन कोर्ट ने मीशा शफी की वीडियो लिंक के जरिए जिरा की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने मीशा शफी को 7 अप्रैल को तलब कर लिया।
एडिशनल सेशन जज खान महमूद ने केस पर समाअत की। अदालत ने मीशा शफी को जराह के लिए तलब कर रखा था। मीशा शफी की तरफ से दरखास्त दी गई कि वो मुल्क से बाहर हैं, इसलिए वीडियो लिंक के जरिए जराह कर ली जाए। अदालत ने मीशा शफी की इस्तदा मुस्तरद करते हुए 7 अप्रैल को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अली जफर की जानिब से गलत इल्जामात लगाने पर मीशा शफी के खिलाफ हत्या के इज्जत का दावा दायर किया गया है। रमजान बाजार दूसरे रोज भी वीरान रहे। बेशतर सस्ती अशिया की दस्तयाबी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। चीनी और सब्सिडाइज सब्जी और फल यकसर गायब। आटे की महदूद तादाद में फराहमी। इंतजामिया ने अशिया की सरकारी नर्ख में 2 रुपए की मामूली कमी करके अपना फर्ज अदा कर दिया। रमजान बाजारों के लिए शामियाने लग गए, स्टॉल्स सज गए, सार्फिन के बैठने के लिए कुर्सियां लगा दी गई। इंतजामिया के अमले ने भी अपनी नशिस्तें संभाल ली, ताहम जो बुनियादी काम था वो तहाल नहीं हो सका। इक्का दुक्का सब्जियों और फलों के स्टॉल्स तो लगाए गए, लेकिन महकमा ज़राअत की 13 सब्सिडाइज सब्जियों और फलों की फराहमी मुमकिन नहीं बनाई जा सकी। चिकन, बीफ, मटन के स्टॉल्स भी नहीं लगे। चीनी यकसर गायब है और आटा भी महदूद मिकदार में फराहम किया गया। खरीदार भी ज्यादातर स्टॉल्स खाली देखकर सोच में पड़ गए। टमाटर को एक दाना नजर नहीं आ रहा, मूंगरे वो नजर नहीं आ रहे, मेथी वो नजर नहीं आ रही, भिंडी वगैरह वो नजर नहीं। ये लेके पुदीना और ये बंद गोभी का फूल तो 2-3 खीरे लेके तो पानी लेके फिर रहा हूँ, पानी पी रहा हूँ साथ साथ। वैसे भी मिलनी चाहिए, चाहे 10 रुपये बाजार से महंगी मिल जाए, मिलनी चाहिए। इधर लोगों को ये बाजार की शक्ल देखने के लिए नहीं आते। यहाँ पूरा लगा ही नहीं है बाजार, अभी तो ये टेंटेज हो रही है इसकी सारी, कुछ भी नहीं है। जब ये फुल फ्लैज लगेगा, एग्रीकल्चर वालों का भी आ जाएगा तो फिर पता चलेगा क्या क्या चीजें और क्या मेयार है। दूसरी जानिब डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने रमजान बाजारों में अशिया ज़रूरिया की दस्तयाबी यकीनी बनाने के लिए इजलास किया। उन्होंने कहा कि सार्फिन को हर मुमकिन रिलीफ दिया जाएगा। रमजान बाजारों में बेशतर सब्सिडाइज अशिया तो ना पहुँच सकता, हम इंतजामिया ने अशिया के सरकारी नर्ख में 2-2 रुपए कमी करके सखावत में सबको पीछे छोड़ दिया। माह सियाम में शहरियों को रिलीफ देने के लिए ज़िला इंतजामिया ने शहर भर में 32 रमज़ान बाज़ार लगाए हैं। इन रमज़ान बाज़ारों में अशिया खुरनोश की कीमतों में मामूली कमी को शहरियों ने ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर करार दिया है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। ब्रिटिश हाई कमीशन इस्लामाबाद के सिक्योरिटी हेड मिस्टर जेम्स वॉकर की वफ़द के हमरा DIG ऑपरेशन ऑफिस आमद, ब्रिटिश हाई कमीशन के सीनियर सिक्योरिटी मैनेजर कैप्टन रिटायर्ड शकील रहमान और दीगर अफसरान हमरा थे। DIG डॉक्टर आबिद और ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ़द ने 2 तरफ़ा सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया। DIG ने वफ़द को बताया कि गैर मुल्कियों की फूल प्रूफ सिक्योरिटी अव्वलीन कौमी फरीज़ा है। सूबाई दारुल हुकूमत में मौजूद तमाम गैर मुल्की सिफारतकारों काउंसलेट्स को सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं। दफातर समेत गैर मुल्की बाशिंदों को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। ब्रिटिश हाई कमीशन के वफ़द ने शहर की डिप्लोमेटिक इमारतों के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पर लाहौर पुलिस के सिक्योरिटी इकदामात की तारीफ की। नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन हासिल करने पर पंजाब पुलिस कबड्डी टीम के एहसास में सेंट्रल पुलिस ऑफिस में तकरीब का इनेकाद। IG पंजाब राव सरदार अली खान ने पुलिस कबड्डी टीम के खिलाड़ियों की कैश इनामात और सर्टिफिकेट से हौसला अफजाई की। IG पंजाब से मुलाकात करने वाली पंजाब पुलिस कबड्डी टीम ने 42वीं कौमी कबड्डी चैंपियनशिप में तीसरी पोजीशन और कांसी का तमगा जीता था। इनामात हासिल करने वालों का ताल्लुक PHP और डॉल्फिन पुलिस से है। IG पंजाब ने कबड्डी टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी पर तमाम खिलाड़ियों को शाबाश दी। उन्होंने कहा कि कबड्डी पंजाब की सकाफती खेल है जिसमें पुलिस के जवानों की अच्छी कारकर्दगी देखकर खुशी हुई है। पंजाब पुलिस में खेलों के फरोग और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए तरजीही बुनियादों पर इकदाम किए जा रहे हैं। डिप्टी डायरेक्टर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान फरीहा खान ने लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा किया। नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक से मुलाकात की। लाहौर की सनतों की सेक्टर वाइज एक्सपोर्ट बढ़ाने पर कैलेंडराइज बनाने पर इतफाक किया गया। डिप्टी डायरेक्टर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान फरीहा खान की लाहौर चैम्बर के दौरे के मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर टाप माहीना गालिब, सदर पाक अफ्रीका बिजनेस फोरम भी मौजूद थे। नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक ने कहा कि बरामदात के फ़रोग में TDAP का किरदार बहुत अहमियत का हामिल है। बैरूनी तिजारत के फ़रोग के लिए पॉलिसी निजी शोबे की मुशावरत से बनाई जाए। नायब सदर लाहौर चैम्बर हारिस अतीक और डिप्टी डायरेक्टर ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान फरीहा खान ने लाहौर की सनतों की एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सेक्टर वाइज कैलेंडर बनाने पर इत्तेफाक किया।
ابھی آپ کو بتائیں کہ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں پاکستان کی معاشی ترقی میں ملٹی نیشنل کمپنیز کا کردار کے موضوع پر سمپوزیم کا اہتمام کیا گیا۔ ملٹی نیشنل کمپنیز کے نمائندگان کی بڑی تعداد بھی سمپوزیم میں شریک ہوئی۔ لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری میں پاکستان کی معاشی ترقی میں ملٹی نیشنل کمپنیز کا کردار کے موضوع پر سمپوزیم میں صدر میاں نعمان کبیر، سینئر نائب صدر میاں رحمان عزیز چند، نائب صدر حارث عتیق اور ملٹی نیشنل کمپنیز کے نمائندگان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ صدر لاہور چیمبر میاں نعمان کبیر نے کہا کہ کسی بھی ملک کی معاشی ترقی میں ملٹی نیشنل کمپنیاں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ مختارہ رفیق ویلفیئر ہسپتال کی فنڈ ریزنگ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ ڈونرز اور مخیر حضرات کی جانب سے دل کھول کر ویلفیئر ہسپتال کے لیے عطیات دیے گئے۔ فیروزپور روڈ پر ہیڈ آفس میں منعقدہ تقریب میں سابق صدر فیڈریشن چیمبر میاں انجم نثار، صدر مختارہ رفیق ویلفیئر ہسپتال عبدالمجید، سینئر نائب صدر فیڈریشن چیمبر محمد عدیم قریشی اور سابق سینئر نائب صدر فیڈریشن چیمبر خواجہ شاہ زیب اکرم نے شرکت کی۔ سینئر تاجر رہنما باؤ محمد بشیر، فاؤنڈر چیئرمین فرایا عدنان، خالد بٹ، وائس چیئرمین آل پاکستان پیپر مرچنٹس ایسوسی ایشن شبیر بھٹی، چیئرمین فرایا تنویر احمد شیخ اور صدر انجمن تاجران مجاہد مقصود بٹ بھی موجود تھے۔ سی ای او مغل سیل طارق مغل، سی ای او واسا بیلنکا شہباز اسلم، خواجہ عمر اکرم، صدر ہال روڈ خدمت گروپ بابر محمود، جنرل سیکریٹری معظم خان، ایم ایس مختارہ رفیق ویلفیئر ہسپتال کرنل ریٹائرڈ نعیم اللہ اور ڈائریکٹر آپریشن نوید ظفر نے بھی شرکت کی۔ سینئر نائب صدر خالد یعقوب، نائب صدر چودھری شفیق سمیت شہر بھر کی بزنس کمیونٹی کی بڑی تعداد فنڈ ریزنگ تقریب میں شریک ہوئی۔ صدر مختارہ رفیق ویلفیئر ہسپتال عبدالمجید نے شرکاء کو ویلفیئر ہسپتال میں دی جانے والے مفت طبی سہولیات بارے تفصیلی آگاہی دی۔ اس موقع پر شہر کی مخیر برادری کی جانب سے ہسپتال کے لیے مالی معاونت کا اعلان کیا گیا۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں پائیدار ترقیاتی اہداف پر کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین نیا پاکستان ٹاسک فورس زیغم محمود رضوی، ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک، موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ اور وائس چانسلر ڈاکٹر بشرا مرزا نے خصوصی شرکت کی۔ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی میں پائیدار ترقیاتی اہداف پر 3 روزہ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین نیا پاکستان ٹاسک فورس زیغم محمود رضوی کانفرنس کے پہلے روز کے مہمان خصوصی تھے۔ کانفرنس میں ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک، پروفیسر ضبطہ خان چنواری، بہادر احمد، موٹیویشنل اسپیکر قاسم علی شاہ نے شرکت کی۔ ڈین سوشل سائنسز اینڈ آرٹس پروفیسر ڈاکٹر محمد افضل، ڈائریکٹر ریسرچ ڈاکٹر آمنہ معظم، ڈاکٹر اقصی شبیر، ہیڈز آف ڈپارٹمنٹس، ریسرچ اسکالرز، فیکلٹی ممبران میں طالبات نے شرکت کی۔ کانفرنس کا مقصد سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کے متعلق آگاہی اور ان کے حصول کے حوالے سے جائزہ لینا تھا۔ رورل امپاورمنٹ پہ ہم یہ کام کر رہے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ دیہات کی عورتوں کو ہم یہ سلائی مشینیں چھوٹی چھوٹی، پھر وہ کیوں نہ یہ دالیں جو گاؤں میں اگتی ہیں پیک کر کے وہ وہاں سے اسٹریٹ یوٹیلٹی سٹورز میں دیں۔ دے آر ورکنگ آن ڈفرنٹ پروڈکٹس۔ جب بھی کانفرنس ہوتی ہے، ایک خطبہ ارینج ہوتا ہے، سیشن ارینج ہوتا ہے، وہاں پر ڈیبیٹ ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے، اور ایک بات یاد رکھیے گا، جب بھی کوئی نئی بات چیت ہوتی ہے تو نئے خواب بنتے ہیں۔ جب نئے خواب بنتے ہیں تو پھر خواب اپنی تعبیر کی طرف دیکھتے ہیں۔ This low female labor force participation represents a major loss of potential productivity. It has also important implications for women's empowerment, as working women are more likely to play a role in household decision making compared with non-working women in the same villages or even the same families. وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا کا کہنا تھا کہ لاہور کالج برائے خواتین یونیورسٹی کو پائیدار ترقیاتی اہداف پر پہلی بین الاقوامی کانفرنس کے انعقاد پر فخر ہے۔ I'm so glad that we are all together here, which is the success story already because of this teamwork of all those people who have been involved, and I must appreciate all those people who have been involved in this, because the objective was that everyone should come together to achieve these goals, which can only be achieved by the teamwork. یونیورسٹی میں اقوام متحدہ کے SDG1 کے بینر تلے نمائش کا اہتمام بھی کیا گیا، جس میں کورونا سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کی عکاسی کی گئی۔ نمائش میں یونیورسٹی کی سابقہ طالبات کی پینٹنگز اور پوسٹر شامل کیے گئے۔ کیمرہ مین جعفر بھٹی کے ساتھ کومل اسلم، سٹی 42۔ پنجاب یونیورسٹی کے زیر اہتمام انسٹیٹیوٹ آف اپلائیڈ سائیکالوجی کا پہلا کانوکیشن تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کیا گیا۔
इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी की जानिब से ग्रेजुएशन सेरेमनी का इनेकाद किया गया। तकरीब में 140 के करीब तलबा तालिबात ने ग्रेजुएशन मुकम्मल की। तकरीब में इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी के प्रोफेसर्स ने शिरकत की। तकरीब में प्रोफेसर्स ने तमाम बच्चों की आला कारकर्दगी पर उनको गोल्ड मेडल्स और शील्ड से नवाजा। पाकिस्तान वुमेन बेसबॉल टीम का मलेशिया के खिलाफ क्लीन स्वीप। मेहमान टीम को तीनों मैचेस में शिकस्त। खिलाड़ियों ने सीरीज को 20 बॉल के फरोग के लिए अहम करार दिया। पाकिस्तान और मलेशिया की वेमेन बेसबॉल टीमों की सीरीज बहरिया टाउन में खेली गई। पाकिस्तानी टीम ने मलेशियन टीम को तीसरे और आखिरी मैच में 6 के मुकाबले में 15 रन से शिकस्त देकर क्लीन स्वीप कर दिया। खवातीनी खिलाड़ियों ने सीरीज को बेसबॉल के फरोग के लिए अहम करार दिया। ये जो टूर्नामेंट है, यंगेस्ट जो प्लेयर है उनको खेलने का चांस मिला है, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है। अगर इस तरह के टूर्नामेंट पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा करवाए जाएंगे तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में बेसबॉल बहुत आगे जाएगी और एक कामयाब टीम साबित होगी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम जो है वो बाहर की टीम जो है वो मलेशिया उसने टूर किया है हमारे पाकिस्तान के साथ खेलने के लिए और माशाल्लाह से बहुत अच्छा रहा है। बेसबॉल फेडरेशन के सदर सैयद फखर शाह ने कहा कि 3-0 से सीरीज जीतने पर आलमी रैंकिंग में बेहतरी आएगी। इतना फ़ायदा हुआ है कि हमने वर्ल्ड रैंकिंग के पॉइंट्स ले लिए। 3 इंटरनेशनल मैचेस में जीतकर पाकिस्तान ने वर्ल्ड रैंकिंग में पॉइंट्स ऐड करा लिए, जिसकी वजह से हम फ्यूचर में जो इवेंट होता है रैंकिंग वाइज जो सिलेक्ट होते हैं बच्चे पाकिस्तान का नाम बीच में होगा। होपफुली एशियन गेम जो एशियन चैंपियनशिप आती है और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का नाम आएगा। बहरिया टाउन के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ब्रिगेडियर रिटायर्ड खलीलुल्लाह भट्ट ने खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। कैमरामैन मोहम्मद नदीम के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।